जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे इस जन्म में सुख दुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पूर्व जन्म की खेती में, कर्मों की खेती में जैसे बीज बोकर के आता है, वैसे ही इस जन्म में उसको फल की प्राप्ति होती है। यदि वो पाप कर्म करके आया है तो उसे कष्ट की प्राप्ति होगी, और यदि वो पुण्य कर्म करके आया है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। अब पाप कर्म भी कई प्रकार का होता है और पुण्य कर्म भी कई प्रकार का होता है। कई बार हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं, हम ये समझते हैं कि पुण्य कर रहे हैं, पर वो पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसा ऊपर वाला, जो इसको हम ईश्वर कह सकते हैं, परमपिता परमात्मा कह सकते हैं, उसकी गणना कुछ अलग प्रकार की होती है। इसलिए मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम अपने कुटुंब के प्रति उस मनुष्य को वफादार रहना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपने कुटुंब के विरुद्ध जाता है तो इसका मतलब उसके द्वारा पाप कर्म हो गया, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा इस जन्म में, तो उसे सुख की प्राप्ति होगी। अब कुटुंब का मतलब हो गया परिवार। यदि आपने कुटुंब के खिलाफ जाकर के विवाह कर लिया, यदि आपने कुटुंब के बड़े बुजुर्गों को अपमानित किया हो, तो आपको वाणी का दोष लग जाता है, कंठ का दोष लग जाता है, आपकी जिह्वा से बार बार गाली निकलती है, आपको थूकने की आदत पड़ जाती है, तो फिर आपका गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह भी कमजोर हो जाता है। फिर आते हैं हम दूसरे नंबर पे, जो पाप कर्म पूर्व जन्म में किए हुए होते हैं, वो होता है हमने यदि पूर्व जन्म में अपने भाई को धोखा दिया हो, भाई के साथ, भाई के परिवार वालों के साथ संपत्ति में, जमीन जायदाद में, कमाई में किसी भी प्रकार से धोखा दिया हो, तो मान करके चलें इस जन्म में आपका भाई साथ नहीं देगा, या तो आपका भाई होगा ही नहीं जो आपको सहयोग कर सके, और यदि भाई हुआ तो उस भाई से बिल्कुल भी नहीं पटती है, और भाई की संपत्ति यदि लेकर के आए हो पूर्व जन्म में झूठे तरीके से, तो इस जन्म में भाई को पालना भी पड़ सकता है, या भाई के परिवार को भी पालना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे जो पूर्व जन्म के कर्म के पाप कर्म होते हैं कि आपके ऊपर अपने माँ को पालने की जिम्मेदारी थी, माँ को वृद्धावस्था में सहारे की आवश्यकता थी। आपने यदि पूर्व जन्म में अपनी माँ की सेवा नहीं की हो, अपनी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं की हो, तो इस जन्म में भी आपको माँ नहीं मिलेगी। इस जन्म में माँ के लिए आप तरसोगे, या फिर माँ मिलेगी तो माँ उस बेटे से शत्रु जैसा व्यवहार करती है। तो ये भी पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।